हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 दिसंबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से फॉरवर्डेड की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है घन और उसके प्रतिरूप। और अगर बेटा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र में किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन यानी रोकथाम क्षेत्र बन गया और वहां पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगी। तो बेटा ये जो वर्कशीट है आज की हमारी, ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ है पेंडेमिक उससे रिलेटेड है। काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है ये। इसमें आपको काफ़ी बातें जो है जानने को मिलेंगी। और इस वर्कशीट में आपको जो सीखना है वो यही सीखना है कि किस तरह से घन जो है उसका सॉल्यूशन हम करते हैं, कैसे हम घन को हल करते हैं। तो देखिए, सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो कंटेनमेंट जोन क्या है बेटा? जब कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है अगर वहां पर संक्रमित लोग 200 या उससे ज्यादा हो जाएं। अब यहाँ पर प्रिया और रिया जो आपस में बातचीत कर रही हैं कि एक क्षेत्र ऐसा है जिसके अंदर केवल एक ही व्यक्ति संक्रमित था, लेकिन उस व्यक्ति से वहां पर इतनी जल्दी ये फैला कि उसको कुछ ही दिनों में क्या बनाना पड़ा, उसको कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ा, रोकथाम क्षेत्र जो है उसको बनाना पड़ा। और ये जो संख्या बढ़ी उस क्षेत्र की वो एक विशेष पैटर्न के अनुसार जो है लगातार बढ़ी। अब वो पैटर्न जो है वो क्या था वो हम यहाँ पर जानेंगे। यह पैटर्न कुछ इस तरह का था। पहला दिन क्या हुआ? पहला एक दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ कि जितनी अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। अब एक के बाद विषम संख्याओं का योग क्या है अगला? वो है 3 और फिर क्या है 5। ठीक है, यानी टोटल अगले दिन कितने लोग संक्रमित हुए? केवल यहाँ पर 8 ही लोग जो है दूसरे दिन संक्रमित हुए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है नंबर 3 में कि तीसरे दिन जो है जितना अगली 3 क्रमागत संख्या विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित हुए। यानी अगले दिन 3 जो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 7, 9 और 11, तो यानी टोटल कितने हो गए? 27 लोग संक्रमित हो गए। उसके बाद चौथे दिन क्या हुआ? जितना अगली 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है, यानी इससे आगे क्या होगा? 13, 15, 17 और 19। ठीक है, तो इसका योग कितना हो गया? टोटल 64। अगले दिन कितने हुए? 64 हुए। और इस तरह यह प्रक्रम आगे वृद्धि करने लगा। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रक्रम वृद्धि करने लगा। अब देखिए पहली विषम संख्या एक का जो है योग या क्या हो गया यहाँ पे? कुल योग 1 होगा। पूर्ण घन के रूप में अगर हम 1 को लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 1 का घन। दूसरा दिन है अगली 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 3 और प्लस 5, तो कितना हो गया? 8। 8 को हम क्या लिखेंगे? 8 को हम 2 का घन लिखेंगे। अगली 3 जब हमने की तो आया 27। 27 को हम क्या लिखेंगे? 3 का घन लिखेंगे। अगली 4 का जब हमने किया, अगली 4 का योग आया 64। 64 क्या है? 4 का घन है। और अगली 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो आया वो कितना आया? 125। और अगली जो है घन का योग अगर हम लिखेंगे तो 5 की घन 3 जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, यानी इस पैटर्न से, घन के इस पैटर्न से जो है लगातार जो वृद्धि है वो यहाँ पर हो रही थी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घट जाएगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। तो बेटा देखिए, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद जो है क्या होता है? कंटेनमेंट जोन बनने के बाद लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, उन्हें दूसरे लोगों के संपर्क में आने से रोका जाता है और वहाँ पर जो बीमार हैं, ऑलरेडी जो संक्रमित हैं, उनका इलाज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो इसका मतलब क्या, वो ऐसे लगातार फिर बढ़ने के चांस हैं? तो नहीं है। क्या होगा? कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी, पुरानी दर से वृद्धि नहीं करेगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कारण भी होगा। तो ये इसका आंसर कर लेते हैं। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी, वह पुरानी दर से वृद्धि नहीं करेगी क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज वहां पर शुरू हो जाएगा
और उनको बाकी लोगों से अलग रखा जाएगा ताकि कोरोना एक दूसरे से ना फैल सके और उसी दर से वृद्धि ना कर सके। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो बेटा सरकार के द्वारा जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या हमने ऊपर पढ़ी 200, ठीक है। 200 जब उस क्षेत्र में हो जाते हैं तो सरकार उसको कंटेनमेंट जोन घोषित जो है वो कर देती है। तो अगर सरकार ने जो है 200 का आंकड़ा फिक्स किया है तो वो बहुत सारे आंकड़ों को देखकर तभी जो है फिक्स किया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 200 जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, 100 पे हो जाने चाहिए, तो आप 100 भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें आपके अनुसार पूछा गया है, ठीक। तो आपके अनुसार जो है 100 है तो 100 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि 150 पे ही कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए तो 150 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर सबका अपने अनुसार वेरी करेगा, तो आपको जो भी ठीक लगता है वो आप यहाँ पर लिखिए। बट मैं यहाँ पर जो आंसर लिख रही हूँ वो यही लिख रही हूँ कि 200 व्यक्तियों के संक्रमित होने से ही कंटेनमेंट जोन जो है घोषित करना चाहिए। सो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे कि लगभग 200 व्यक्ति संक्रमित होते ही क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्न 3, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या 3025 है, कुल संख्या कितनी है बेटा 3025, तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों के बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो ये पैटर्न देखना है हमने। तो इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर 14 के पास जाके 14 का अगर घन करते हैं तो 14 का होता है 2744 व्यक्ति, 2744 हो जाएगा। और हमारे पास कुल संख्या कितनी है 3025, और अगर मैं 15 का घन करती हूँ तो यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3375, यानी 15वें दिन जो है सभी लोग पूरी तरह से संक्रमित हो जाएंगे। यही पूछा है कि कितने पूरा क्षेत्र जो है कितने दिनों में संक्रमित हो जाएगा। तो 3375 अगर की संख्या को देखते हुए हमारे पास 3025 है, तो 15 दिनों में लगभग पूरा क्षेत्र जो है वो कोरोना संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। तो यानी देखिए ना, ये पहली विषम संख्या जो है 1 का घन है, दूसरा दिन जो है 2 का घन है, तीसरा दिन 3 का घन है। तो इसी तरह 15वें दिन जो है 15 का घन हो जाएगा। 15 का घन करोगे तो आएगा 3375, तो 15वें दिन जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे जो है 15वें दिन पूरा जो रहने वाले लोग हैं पूरी संख्या वो कोरोना संक्रमित हो जाएगा। तो आंसर इसका 15वें दिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो बेटा कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए कोई पैटर्न नहीं होता है। ये किस चीज़ पे निर्भर करता है कि कितने लोग जो संक्रमित लोग हैं उनके संपर्क में आ रहे हैं। अगर ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर संपर्क में कम आ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बन गया है, लोग आइसोलेट कर दिए गए हैं, तो संपर्क में ही नहीं आएंगे तो बढ़ेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए कोई विशेष पैटर्न नहीं है, ना ऊपर दिया गया पैटर्न है और ना ही कोई और नया पैटर्न हम इसके लिए बना सकते हैं। तो ये बेटा इसका आंसर लिखते हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दिए गए पैटर्न से ही संख्या बढ़े, इसके लिए कोई भी पैटर्न हो सकता है। संख्या तेजी से भी बढ़ सकती है और धीरे धीरे भी बढ़ सकती है। बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी सावधानी बरतते हैं, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।